जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो एक बड़ा मुद्दा बना, इसलिए हम चुनाव हारे। आप कैसे लागू करेंगे इसको? नहीं, बीजेपी के में इच्छा शक्ति नहीं थी। हम तो लागू कर रहे हैं। हमारी पहली कैबिनेट है, डायरेक्शन दे दी गई है। और ओपीएस लागू क्यों ना करे? जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, उसने कहीं ना कहीं विकास की गाथा लिखी है। और जब उसका बुढ़ापे का समय आया, आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले बुजुर्ग लोगों का समय बड़ा कठिन है। पहले तो परिवार इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, बच्चा बढ़कर ऐसे संस्कार दे दिए जाते थे कि आपको घर भी आना है, बेटी को भी घर आना है, बेटे को भी घर आना है। आज की परिस्थितियां बदल गई है दिमाग जी। जो नई जनरेशन है उनकी स्थिति सोचने की अलग हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने देश के जो योगदान उन्होंने विकास में दिया उनको कैसे छोड़ सकते थे? हमने इसलिए ओपीएस देने का वादा किया। पर ये जो पीएफआरडीए है उसने मना कर दिया, पंजाब में मना हो गया, राजस्थान में ये मना हो चुका है। कोई बात नहीं, हम अपने संसाधनों से करेंगे। हमने बोला कि हमारी जो कंट्रीब्यूशंस है एनपीए के तहत वो इस बार की किस्त ना दी जाए, हम अपने तरीके से कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोलते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम तो लागू कर रहे हैं, यानी उन्होंने लागू कर दिया है। और आज के समय में जो भी हिमाचल के राज्य कर्मचारी हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब जो पहले मुख्यमंत्री जी थे, उनका कहना कुछ इस प्रकार से था। आपने अगर एक बयान सुना होगा कि वो सदन में ये बात बोल रहे हैं कि अगर कर्मचारियों को ये लगता है कि नेताओं को पेंशन क्यों दी जा रही है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है, तो कर्मचारी आएँ और चुनाव लड़ लें और वो भी सांसद बन जाएँ और वो भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले लें। कुछ इस प्रकार का बयान आपने सुना होगा एक बार। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, वो बोलते हुए नज़र आ रहे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने देखिए एक ये चीज़ साबित कर दी, जैसा कि वो बोलते नज़र आते हैं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि जो पेंशन का जो महत्व है बुढ़ापे में कितना है। और हिमाचल का जो भी कर्मचारी है, जो भी राज्य का कर्मचारी या कहीं पर भी कोई सरकारी कर्मचारी कार्य करता है, तो वो उस राज्य के या उस केंद्र में जो भी काम कर रहा है, उसके विकास की गाथा को लिखने का काम करता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ है, वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अभी ये बात भी निकल के सामने आई थी कि जो कर्मचारियों को अगर आप पुरानी पेंशन योजना दे रहे हैं, तो फिर सरकार को इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, या कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं, तो आप उसको कैसे निदान करेंगे? तो इस विषय में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये चीज़ बोली थी कि देखिए, जो अभी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 2004 के बाद जो भी भर्ती कर्मचारी है और वो रिटायर अभी तुरंत 20 साल में चला जाएगा। वो भी रिटायर जाएगा तो हो सकता है वो पूरी नौकरी करे, और हो भी सकता है कि कुछ परसेंट कर्मचारी पहले चले जाएँ, वो भी बहुत कम। अदरवाइज़ स्टेट नौकरी में ज़्यादातर कर्मचारी पूरी नौकरी करते ही करते हैं। और जब तक उनकी 60 वर्ष की आयु कंप्लीट होगी, जब तक उनकी नौकरी तब तक कंप्लीट होगी, तब तक किसी न किसी प्रकार का रास्ता निकाल लिया जाएगा कि उनको पेंशन कैसे देना है। फिलहाल जो भी कर्मचारी एनपीएस से पहले कवर्ड थे, अब वो ओपीएस में लाए गए हैं। उनका जो पैसा पीएफआरडीए के पास बचा हुआ है 16 लाख करोड़ समथिंग, जैसा कि बताते हैं, वो केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया गया है, क्योंकि वो पैसा जो है वो पीएफआरडीए के पास है। अब वो पैसा स्टेट को नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये कहना है कि उस पैसे को मिल जाता तो उसमें और भी चीज़ें हो सकती थी। तो फिलहाल देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो एक बताते चले आ रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। और सबसे पहला जो बात बोलेंगे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों को पेंशन का एक गिफ्ट दिया गया। आज वही कर्मचारी जो 2-3,000 4,000 पेंशन पा रहे थे, उन कर्मचारियों को 15 से 16,000 रुपए पेंशन मिल रही है और उसका वो धन्यवाद भी व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पुरानी पेंशन योजना अभी बहाल हो रखी है हिमाचल में, तो केंद्र सरकार का ये भी कहना था कि आप अपने कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन स्कीम लाएँ, उससे कि जिससे कि आने वाले समय में जो राज्य है वो और अच्छे से उन्नत कर सकेगा। बट इस चीज़ को डिनाई करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसको मना कर दिया और बोला कि जो ओपीएस है, वो कर्मचारियों को मिलती रहेगी, यूपीएस हमारी सरकार लागू नहीं करेगी। अब
जैसे कि बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आर्थिक व्यवस्था ठीक चल रही है और आने वाले समय में इसका कोई ना कोई निदान ले लिया जाएगा। तो जैसा कि इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? और भी राज्य हैं जहाँ पर अभी वर्तमान सरकार है, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं फ़ॉलो कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय बनता है। हालाँकि वर्तमान सरकार जो है, उन्होंने ओपीएस को लागू करना तो एकदम क्लियर कर दिया कि ओपीएस उनके द्वारा लागू नहीं की जाएगी। इसी वजह से यूपीएस पेंशन स्कीम आई। यूपीएस पेंशन स्कीम का आपको हाल पता ही है कि किस प्रकार की पेंशन स्कीम है। कर्मचारी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ अभी खबर एक सुनने में और आ रही थी दोस्तों कि बहुत ही कम कर्मचारी हैं जिन्होंने यूपीएस पेंशन स्कीम को चुना है, और इस चीज़ को देखते हुए जो यूपीएस के चयन की तिथि थी, उसको अब और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है। अब देखने वाली बात यही है कि शायद जो स्कीम लाई गई है, इसका मतलब आपके द्वारा जो स्कीम लाई गई है वो सही नहीं है। इसलिए मजबूरन इसकी डेट बढ़ाई जा रही है और कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यूपीएस पेंशन स्कीम में इस प्रकार के लाभ है। कर्मचारी सोशल मीडिया के तहत सारा कुछ उसको पता चल गया है, एक्टिव है और जानता है भली-भाँति। इसी वजह से उसने चयन यूपीएस और एनपीएस में अपने हिसाब से कर लिया है। अब देखना बाकी ये है कि आगे चल के यूपीएस में किसी प्रकार का संशोधन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।